जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जिस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। भोजन करने के भी कुछ नियम है। यदि इस तरीके से भोजन किया जावे, खाना खाया जावे तो आयु बढ़ जाएगी। बताया गया है कि जो कुल्ला करके, मुंह में पानी डाल के कुल्ला करके, पाम घुटने तक धो करके और हाथ कोहनी तक धो करके और मौन रह करके भोजन करता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, तो उसको मिलता क्या है? ये ग्रंथ कह रहा है कि उपवास समम भोज्यम गेयम मौनेन नारद। स्वयं भगवान नारद जी को कहते हैं कि जो लोग मौन होकर के भोजन करते हैं तो उनको प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। ये बहुत ठीक से सुन लीजिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। मौन की इतनी बड़ी महिमा कही गई है। मनीषी पुरुष ऐसा बोलते हैं, जो मनुष्य मौन होकर के चातुर्मास में संध्या और भोजन करते हैं, वैकुंठ में 4 मनवंतरों तक वह आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। कहा गया है, मनवंतराणि चत्वारि वैकुंठे मोदते पुनः संध्याम मौनम चरेदस्तु। संध्या करते समय और भोजन करते समय जो मौन रहते हैं, संध्या में भजन करते समय और भोजन करते समय जो मौन रहते हैं, तो मनवंतराणि चत्वारि, वो 4 मनवंतर तक भगवान के वैकुंठ में वो वास करते हैं। ऐसा वर्णन है मौन रहकर भोजन करने का। जो मनुष्य 4 महीने तक स्वयं पाकी अपने हाथों से भोजन बना करके भोजन करते हैं, वो 10,000 वर्ष तक इंद्रलोक का वास करते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। लिखा है, स्वयं पाकी नरो यस्तु भुक्ते मास चतुष्टया 10 वर्ष सहस्राणि इंद्रलोके महीयते। ये लिखा है, अपने हाथ से भोजन, प्रसाद, फलहार जो भी बना रहे हैं, अपने हाथ से बना करके आप लेते हैं, इंद्रलोक का बसेरा मिलता है और लंबे समय के लिए इंद्रलोक का वास होता है। वर्षा के 4 महीने तक जो मौन रहते हैं वह भी विष्णु लोक में ही जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। श्लोक में बोले देता हूँ। लिखा है, चतुर्वार्षिकोन्मासान मौनम चैव समाचरेत सच विष्णुपुरम गच्छेद ब्राह्मणम च तदनंतरम। जब 4 महीने मौन रह करके भोजन करते हैं, और भोजन के बाद में भी 1 घंटा प्रत्येक दिन मौन इस महीने में रहना चाहिए। मौन होकर भोजन करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता, ऐसा लिखा है। मौन होकर भोजन करने वाले लोग सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। 89 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। लिखा, मौन भोजी नरो यस्तु कदाचिन नावशीदति मौनेन भुंजमानस्तु। मौन रहने वाले यह लोग स्वर्ग की यात्रा करते हैं। मौन रह करके भोजन करने की इतनी बड़ी महिमा है। उपवास समम भोज्यम गेयम मौनेन नारद। भगवान कहते हैं, जो मौन होकर के भोजन करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन उपवास करने का ही फल प्राप्त होता है। ये जीव पूरे दिन कुचुर कुचुर करती रहती है। जितनी देर के लिए हम आप साधना में हैं, उतनी देर के लिए हमें मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय भी मौन रहें, इस बात की आज्ञा हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने दी है। और यहाँ तक क्या, पापम च केवलम भुक्ते तस्मान मौनम समाचरेत। यदि मौन हम नहीं रहे हैं तो भोजन के साथ साथ हम पापों का भी भक्षण कर रहे हैं। इसलिए अपराधों से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए हमें मौन रह करके ही भोजन करना चाहिए। जीवन का एक काम ऐसा है जहाँ बोला जाता है, जब आप स्नान कर रहे हो उस समय आप बोलिए, लेकिन जिस समय आप भजन और भोजन कर रहे हैं उस समय बिल्कुल मौन रहने की आवश्यकता है। मौन होकर भोजन करना किसी उपवास से कम नहीं है, ऐसा वर्णन किया। जो श्रेष्ठ पुरुष 5 प्राणाहुति मौन होकर के करता है, उसके 5 प्रकार के पाप उनके समाप्त हो जाते हैं। और अगली वीडियो में उन 5 पापों की मैं चर्चा भी मैं करूंगा। तो लिखा है, पंचैवे पाप का न्यसा निश्चंति नात्र संशया। ये 5 प्राणाहुति यस्तु मौन भोजी नरोत्तमा। देखा गया है कि जो लोग मौन होकर के भोजन करते हैं, उनकी 5 आहुतियां डाली गई भी यज्ञ में अनंत आहुतियां का रूप धारण कर लेते हैं। मौन होकर के भोजन करने की इतनी बड़ी महिमा है। तो मैंने पद्म पुराण के माध्यम से चातुर्मास में मौन होकर के भोजन करने की बात कही गई है। और मैं तो कहूँगा कि भोजन तो और भजन तो चाहे चातुर्मास हो, कौन सा भी महीना हो, ये मौन होकर के ही करना चाहिए। तो ये मौन का महात्म्य बड़ा अद्भुत रूप के साथ में इसका वर्णन किया है। मौनेन भोजयित्वा तु स्वर्गम प्राप्तान संशया। मौन रह करके भोजन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। एतद् भोजनम प्रोक्ते राक्षसानाम प्रियम सदा। निशाचर राक्षस लोग भी स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे मौन रह करके भोजन करने पर। तो भजन और भोजन ये दोनों मौन ही होने चाहिए। तो यह बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। यह वीडियो आगे जरूर भेजिए। अन्न देवता है, अन्न को साक्षात भगवान कहा गया है।
भोजन आया है, आगे थाली आई है, पहले उसे वंदन प्रणाम कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। कहिए प्रभु आपकी कृपा से आज मुझे फिर प्रसाद रूप में अन्न प्राप्त हुआ है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थाली में वेस्टेज जूठा नहीं छोड़िएगा। वैसे भी कहते हैं अन्न का कर्ण और साधु का क्षण, यह व्यर्थ में गंवाने के लिए नहीं। हम भोजन करते हैं, बड़ी बात नहीं है, भोजन करते कैसे हैं बहुत बड़ी बात है। जमीन में बैठ के कीजिए, बिस्तर पर पलंग पर बैठ करके नहीं, जमीन में भोजन। जो धरती पर भोजन बैठ के करता है उसे 1 वर्ष के लिए अग्निहोत्र करने का फल प्राप्त होता है। पिछली वीडियो में यह मैंने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बराबर अनवरत निरंतर आप सुनते रहते हैं और मैं शास्त्र सम्मित ही बात आपके बीच में मैं पहुंचाता हूं। परम वैष्णव बनकर के जीना को ते धन्या पृथ्वी मध्य नरा ये वैष्णव भूवि। वह लोग धरती पर बड़े धन्य हैं जो परम वैष्णव बन करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक वीडियो आप ये भी सुनेंगे कि वैष्णव कौन है। ठीक है, महत पापम भवे तस्या वर्जनम यशस्व तथा सर्व यज्ञैष विविधयत फलम तद्वापनुयात्। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने से बहुत बड़ा पाप लगता है और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको करने से महायज्ञ करने के फल प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास का व्रत करता है भैया, उन्हें पूरे वर्ष भर तक के यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में भी हमारे साथ जुड़िए, उसमें भी हम कुछ अद्भुत चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। आप यदि चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो की दक्षिणा यही है कि वीडियो को आगे जरूर आप भेजिएगा, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके, वो भी समझें कि भोजन करने की परंपराएं कैसी हैं। गिद्ध भोजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन के ऊपर टूट पड़े, जूते पहनकर चप्पलें पहनकर खड़े खड़े भोजन कर रहे हो। ये अन्न देवता का यह घोर अपमान है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अन्न साक्षात भगवत में है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। 9 नवंबर गोपाष्टमी महोत्सव सीधा वृंदावन आप पधारें, हम और आप मिलकर गौ माता की पूजा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।